तो बेसिकली जैसे मेरा प्लान है कि मैं 45 की एज में रिटायर हो जाऊं, उसके लिए मेरे को कैसे प्लान करना चाहिए? 9 करोड़ रुपीस आपके पास आज के दिन होने चाहिए। तो मेरे को 38 करोड़ से इकट्ठा करना है। अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो मुझे चाहिए 6.5 करोड़ रुपीस। जब भी पैसों की बात आती है, सो नो वन कैन टीच यू बेटर देन योर फादर। क्यों? सही कहा ना मैंने? एंड इसमें एक एक्स्ट्रा चेरी और ऐड हो जाती है जब आपके फादर फाइनेंशियल एडवाइजर हो। लास्ट जब मैं अपने फादर से मिला था तो हमने फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी बातें करी थी एंड उन्होंने काफ़ी एम्फसाइज किया था रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। तो आज मैं अपनी रिटायरमेंट जर्नी के लिए या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मैं बात करने आया हूँ एंड मेरा प्लान है कि मैं 45 के एज में रिटायर ले लूँ। तो इसी को डिस्कस करने के लिए आज मैं अपने फादर के साथ हूँ एंड क्योंकि नो वन कैन गाइड मी बेटर देन हिम। तो हेलो पापा, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया एकदम। मेरा पहला सवाल है कि बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों नेसेसरी है एंड क्या होता है? जब आपकी एक्टिव लाइफ खत्म होगी उसको रिटायरमेंट देते हैं। एक्टिव लाइफ इस फाइनेंस के मतलब होता है कि एक्टिव इनकम आपकी बंद हो गई, तो उसके बाद जो आपने टाइम व्यतीत अपना करना है वो रिटायरमेंट प्लानिंग में आता है। क्योंकि आप जब रिटायरमेंट ले लोगे तो आपके पास एक्टिव इनकम नहीं रहेगी, तो उसके बाद के सारे खर्चों के लिए आपने अभी से इन्वेस्ट करना है। वो कितना इन्वेस्ट होगा, कहाँ पे आपके खर्चे होंगे, वो खर्चों को असेस करना है और उनके बारे में आपने फाइनेंशियल प्लान करना है, जिससे कि आप पीसफुली उसके बाद रिटायर लाइफ जी सको। अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उसके बाद नीड्स हैं, मेडिकल नीड्स हो जाती हैं या कोई खर्चे हो जाते हैं, उनके लिए आपको दाएं बाएं देखना पड़ेगा अगर आपने प्लान नहीं किया। सबके लिए फाइनेंसेस को प्लान करने को रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे मेरा प्लान है कि मैं 45 की एज में रिटायर हो जाऊं, तो उसके लिए मेरे को कैसे प्लान करना चाहिए? अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं कि मैं 45 की एज में रिटायरमेंट ले लूँ, तो ले तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने फाइनेंशियली प्रिपेयर होना है। आज ही से स्टार्ट करना है। अगर 20-25 साल में उतने कॉर्पस आपने बनाना है कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ उसके बाद में लाइफ स्टैंडर्ड को सस्टेन कर सको। तो उसके लिए आपने अभी से इन्वेस्ट करना है। अभी उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि भाई यहाँ से तो मैं, अभी आपकी एज मान लो 20 है, हाँ, उसके बाद में 45 ईयर्स तक तो मैं कमाऊंगा। उसके बाद में क्योंकि मेरे पास एक्टिव इनकम नहीं होगी, रिटायरमेंट ले लिया, तो मैंने जो कमाया है, जो इकट्ठा किया है, उस पर मैंने आगे के 50-60 साल जितना भी मैं जीऊँगा उस पर व्यतीत करने हैं। जो लाइबिलिटीज़ है, जो सेविंग्स पे डिपेंडेंट रहनी है, तो मुझे अपनी सेविंग्स को वहाँ तक लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई आपने रिटायरमेंट ले लिया, आज के दिन मैं कौन सी लाइफस्टाइल चाहूँगा जो रिटायरमेंट के बाद मुझे मेंटेन करनी है। उसका आज का खर्चा आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, उसी खर्चे को एक्स्ट्रापोलेट करके हम 45 ईयर्स में के बाद देखें कि भैया आज के दिन इतना अमाउंट चाहिए उस इनकम के लिए, तो 45 के बाद कितना आपका कॉर्पस होना चाहिए कि आप वो लाइफ स्टैंडर्ड को सस्टेन कर सको। जैसे आप कह रहे थे कि अभी लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अभी कितना खर्चा पैसे लग रहे हैं एंड उसके हिसाब से 45 ईयर्स में करेंगे। ठीक है। तो सपोज करो, जैसे मुझे जो लगता है कि भाई अगर मेरे को मेरे लाइफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तो मेरे को एटलीस्ट 3 लाख पर मंथ इनकम चाहिए। ओके। तो 3 लाख पर मंथ मेरे को मंथली इनकम चाहिए, उसके लिए मैं प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ? तो आप, बड़ी अच्छी बात है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जो लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि उसके 3 लाख रुपए पर मंथ आज की कॉस्ट है। तो ये आज की कॉस्ट है। तो इसके लिए एक फायर फॉर्मूला है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, ओके, जो बोलता है कि जितना आपका एनुअल एक्सपेंडिचर है उसके 25 टाइम्स आपके पास जो है कॉर्पस होना चाहिए। ओके, एंड वो कॉर्पस होना चाहिए फाइनेंशियल एसेट्स में एंड फाइनेंशियल डिस्पोजेबल एसेट्स में। आपने बोला 3 लाख पर मंथ, साल में हो गया 36 लैक्स इंटू 25 ईयर्स। हाँ, तो 36 इंटू 25 हो जाता है 9 करोड़ रुपीस आपके पास आज के दिन होने चाहिए। तो क्या आपके पास हैं? तो प्रॉब्ली नहीं है। हाँ, तो आपने इन 9 करोड़ को आपने कॉर्पस इकट्ठा करना है। अब ये 9 करोड़ का कॉर्पस आज के दिन तो 9 करोड़ है। हाँ, इसमें आज के दिन 3 लाख में आपका काम चल रहा है। हाँ, हमारा इन्फ्लेशन रेट है 6% पर एनम, हाँ, एग्जैक्टली, मान ले, तो 6% पर एनम से आपका जो है खर्चा बढ़ेगा। हाँ, तो 25 साल के बाद, क्योंकि आपने बोला 45 ईयर्स में आप रिटायर होना चाहते हैं, हाँ, तो ये 3 लाख से काम नहीं चलेगा। तो इसका इन्फ्लेशन फैक्टर लगा के कितना होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ओके, तो 9 करोड़ आज का जो अमाउंट है वो आपको
अगर आप 25 साल में एक्सट्रापोलेट करते हो तो 6% इन्फ्लेशन से हम लेके चले तो उसकी वैल्यू बनती है 38 करोड़ 62 लाख। ओके, तो इतना आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है तब तक। तो मेरे को 38 करोड़ से इकट्ठा करना है। यस, तो जैसे आपने बोला 38 करोड़ चाहिए मेरे को, करेक्ट। ये तो काफी ज्यादा अमाउंट हो गया, मतलब मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ? ओके, देखो 38 करोड़ रुपीस तो आपको चाहिए उस टाइम पे। हाँ, अभी इसको जाने के लिए कई तरीके हैं। आज के दिन अगर मैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मानता हूँ, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन डाला, हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ एफडी जैसी जगह में, हाँ। तो मुझे 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एग्जैक्टली, टैक्स कट कटा के। हाँ। तो मुझे 9 करोड़ रुपीस चाहिए। हाँ। तो क्या आपके पास है? नहीं है। नहीं है। इसके लिए हम आते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं मार्केट में। ठीक है। मार्केट में हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें 12% का ग्रोथ मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें आपको कितना कॉर्पस चाहिए उससे कैलकुलेट करते हैं। हाँ। तो 38 करोड़ रुपीस हमें टारगेट है। Exactly. आज से 25 साल बाद, दैट इज 2049 में। हाँ। तो आज के दिन अगर मैं 12% पे भी इंटरेस्ट, 12% ग्रोथ भी एज्यूम करूं, हाँ। तो मुझे चाहिए 6.5 करोड़ रुपीस। अच्छा, उतना कॉर्पस मेरे पास होना चाहिए आज के दिन पे? आज के दिन में। क्या Okay. उतना है? नहीं। वो भी नहीं है। तो हम क्या करें? इसकी SIP कितनी हो? 38.6 करोड़ रुपीस आपको 25 साल बाद चाहिए, तो आपने मंथली SIP करना, आपके लमसम नहीं है, हाँ। तो आपने मंथली SIP करनी पड़ेगी 2,05,000 पर मंथ। क्या वो पॉसिबल है? नहीं। मैं आपको देता हूँ एक डूएबल ऑप्शन। अभी ये देखो, ये है आपका 38.6 करोड़ रुपीस आपको टारगेट अमाउंट है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपने स्टेप अप सिप यूज करना है। स्टेप अप सिप क्या है कि जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मैं हर साल अपनी SIP को इंक्रीज करूंगा। ओके। तो आप अगर आपकी पे हर साल 10 से 15% बढ़ेगी, तो अगर मान लेते हैं हम 15% हमारी पे बढ़ेगी हर साल, हाँ। तो 15% के हिसाब से मैं अपनी जो है मंथली इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसको 15% से हर साल इंक्रीज करता रहूंगा अगले 25 साल तक। तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हो? हाँ एग्जैक्टली, स्टार्टिंग कहाँ से हो? तो मेरा स्टार्टिंग अमाउंट हो सकता है एज लो एज 53,788 रुपीज। तो मैं इस साल हाँ। अपनी SIP स्टार्ट करूं हाँ। 53,788, मान लीजिए 54,000 पर मंथ से स्टार्ट करता हूं। हाँ वो डूएबल है। एग्जैक्टली है। और हर साल जैसे जैसे मुझे बोनस इंक्रीमेंट मिलेगा, हाँ। मैं इसमें ऐसे लमसम डालता रहूंगा उस अमाउंट को। हाँ। और नहीं तो अपनी SIP को हर साल 15% से इंक्रीज करके मेरा ये 38.6 करोड़ रुपीस का टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि मेरा एक फायर नंबर है Okay. at the age of 45, that is 25 years Okay. later. And this is when you are assuming 6% इन्फ्लेशन रहेगा, हाँ। और 12% आपका इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ मिलेगा। ओके, तो ये डूएबल है। एग्जैक्टली डूएबल है। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो 3 लाख मैं मंथली एक्सपेंसेस बता रहा हूँ या लिविंग स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, ओके, ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, तो ये जो 3 लाख रुपीस जो है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट हाँ वही तो मैंने बताया। देखो, अगर 3 लाख उस दिन के लिए, आज की 3 लाख वैल्यू, उस दिन भी 3 लाख आपको पर मंथ चाहिए, तो आपका फिगर आता है 9 करोड़ रुपीस। तो इसलिए हमने 6% का इन्फ्लेशन माना है। हाँ। तो आपको ये 3 लाख से काम नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपको अगर 25 ईयर्स माने तो आपकी 4 गुना ये बढ़ जाएगा, तकरीबन 12-13 लाख रुपए पर मंथ आपको चाहिएगा ओके। उस टाइम पे। तो वो सब एडजस्टेड है। ओके। तो 12-13 लाख पर मंथ लेने के लिए ही आपको 38 करोड़ रुपीस चाहिए। ओके। अच्छा, अब मेरा जो क्वेश्चन है कि जैसे इन फ्यूचर मेरे चिल्ड्रन होंगे, तो उनकी एजुकेशन फंड करने के लिए क्या मेरे को सेपरेट सेविंग्स रखनी चाहिए, या रिटायरमेंट की सेविंग्स से या फंड से मैनेज हो देखो, जाएगा? जो ये हमने कॉर्पस कैलकुलेट किया है, ये आपका रिटायरमेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए किया है। हाँ। इसमें शायद आपने उस लाइफस्टाइल में बच्चों की एजुकेशन फीस वगैरह नहीं जोड़ी होगी। हाँ तो एग्जैक्टली। वो इससे एडिशनल होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए अलग से मेरे को सेविंग्स करनी चाहिए। करेक्ट। तो कुछ स्पेंडिंग एंड सेविंग एडवाइस या हैबिट्स जो यंगस्टर्स आउट देयर एंड जो लोग रिटायर अर्ली करना चाहते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने लाइफ में, ताकि वो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली डिसिप्लिन बन जाए। ओके, देखो, पहले तो ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर होना चाहते हो। इसका मतलब कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। हाँ। आई एम विद दैट थॉट प्रोसेस। हाँ। लेकिन इसके लिए आपने सेविंग्स बढ़ाने, हाँ। इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करने, कहीं गलत जगह पैसा फंसाना नहीं है, डुबाना नहीं है, और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में जाना है। ओके। ओके। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। देखो, आपका जो सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है कि कॉर्पस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। अगर मैं कंपाउंड में बोलूं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर t। ऐसे होता है। हाँ। हाँ। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिंसिपल,
एग्जैक्टली। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा, हाँ जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे आपको टाइम बढ़ेगा। हाँ अगर आप SIP यूज़ कर रहे हो तो आपका टाइम भी बढ़ रहा है हाँ और कॉर्पस भी बढ़ रहा है, प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है, हाँ तो ये बढ़ गया। दूसरा है T, आपने बेटर एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको या रेट ऑफ ग्रोथ दे, हाँ वो करना है। तो डिसिप्लिन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है। सेव करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करो, हाँ जो आपको मंथली आ रहा है कहाँ खर्चा हो रहा है उसको पेन डाउन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे मैं बचा सकता हूँ। ओके। तो पहले दिन से ये करना है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि मेरे को अपने एक्सपेंसेस ये सब के लिए नोट डाउन करके रखना चाहिए। हाँ, एक बजटिंग प्लान होना चाहिए। आप अच्छा। जब बजट, आपको भी नेशनल बजट ही नहीं होता, आपको भी लेवल पे भी बजट होना चाहिए। मेरा मंथली बजट इतना है, तो अच्छा। अपना आपने टारगेट अमाउंट निकाल लिया, अपना 54,000 की आपकी SIP होनी चाहिए। हाँ तो उसको करने के लिए आपने वो बाकी करना पड़ेगा। 54 से ज़्यादा कर लोगे तो और अच्छी बात है। ओके। जो आपने बाकी गोल्स बोले कि बच्चों का एजुकेशन वगैरह, तो वो भी उसमें हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। ओके। तो मेरे को काफ़ी क्लियर आइडिया हुआ है ना आपसे बात करके कि बेसिकली कैसे मैं प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि जो यंगस्टर्स एंड जो लोग रिटायर अर्ली करना चाहते हैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियोज़। टिल देन स्टे स्मार्ट विद योर मनी। थैंक यू। एंड आज अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपने सीख लिया, बाकियों को सिखा दिया है, लेकिन आप अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाना अपने लेवल पे। हाँ श्योर। ठीक है।